फ्रेंड्स नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने चल रहे हैं 2 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। कल का करंट अफेयर्स आपको मिला था थोड़ा सा लेट और आज भी थोड़ा सा लेट ही मिलेगा, लेकिन मंडे से सारी क्लासें अपने टाइम से चलेंगी। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और शाम को 6 बजे आपको यूपीएसआई के लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास आपको शाम को 6 बजे मिलेगी, जिसमें मैंने 11 लेक्चर तक पढ़ा लिया है। नागरिकता हमने समाप्त कर दिया है और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। तो फ्रेंड देर ना करते हुए आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं करंट अफेयर्स की दृष्टि से घटित हुई हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स में पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक जो चर्चा में है, ब्रह्मपुत्र मुक्ता। ये नाम चर्चा में है, नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र मुक्ता। तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र मुक्ता किस लिए चर्चा में है? यह एक रिवर क्रूज है, ठीक है, रिवर क्रूज, नदी का क्रूज कह लीजिए, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र मुक्ता अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र मुक्ता किस लिए चर्चा में है, तो ब्रह्मपुत्र मुक्ता आपका रिवर क्रूज है, इसलिए चर्चा में है। कहां पे है ये, किस रिवर क्रूज को कहाँ रखा गया है? तो असम राज्य में, ठीक है। तो एक रिवर क्रूज है ब्रह्मपुत्र मुक्ता, और वैसे भी ब्रह्मपुत्र आए तो आप असम में ही जाइए, तो असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र मुक्ता। एक रिवर क्रूज है जिसको तैनात किया गया है असम राज्य में, याद रहेगा। ब्रह्मपुत्र मुक्ता इज अ रिवर क्रूज, ठीक है, जिसको तैनात किया गया है असम राज्य में। आ गई है बात यहाँ असम की, तो हम देखेंगे असम के ट्रेडिशनल पक्षों के बारे में, क्या क्या महत्वपूर्ण है असम के बारे में। तो आइए एक नज़र डालते हैं। अरुणोदय परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? अगर आपसे पूछे कि अरुणोदय परियोजना कहाँ पे चलाई जा रही है, तो अरुणोदय परियोजना चलाई जा रही है असम में। कहाँ पे चलाई जा रही है? अरुणोदय परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? तो फ्रेंड्स अरुणोदय परियोजना चलाई जा रही है आपकी असम राज्य में। इसके अलावा असम में ही धन्वंतरी योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है? धन्वंतरी योजना चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स धन्वंतरी योजना कहाँ चलाई जा रही है? अगर आपसे ये सवाल पूछे तो धन्वंतरी योजना आपकी चलाई जा रही है असम राज्य में। इसके अलावा भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? तो असम में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। कहाँ पे? असम राज्य में। तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है असम में। इसके अलावा कभी आपसे पूछे कि नहरकटिया तेल शोधन क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो नहरकटिया तेल शोधन क्षेत्र असम में है। तेल शोधन क्षेत्र से एक सवाल आता है, एक कोयला क्षेत्र से। हमेशा पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, तेल शोधन परियोजनाओं से और एक आपका कोयला क्षेत्र, यहाँ से सवाल बनता है। मैं जिस जिस राज्य की चर्चा कर रहा हूँ वहाँ के तेल शोधन के बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ, तो इसको देखते हुए चलिएगा। ब्रह्मपुत्र मुक्ता रिवर क्रूज है, असम राज्य में तैनात है। अरुणोदय परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? असम में ही। धन्वंतरी योजना कहाँ चलाई जा रही है? असम में ही। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? तो असम में देखा गया है। इसके अलावा नहरकटिया तेल शोधन क्षेत्र कहाँ पे है? नहरकटिया तेल शोधन क्षेत्र भी असम में है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जो चर्चा में है। पंडित सतीश व्यास चर्चा में है। तो पंडित सतीश व्यास किस वजह से चर्चा में है फ्रेंड्स? पंडित सतीश व्यास इसलिए चर्चा में है कि इनको विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे? तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? पंडित सतीश व्यास को। तो पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया विश्व संगीत समारोह में। इस विश्व संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था, ये पूछेगा आपसे। तो इस विश्व संगीत समारोह का आयोजन जो किया गया था वो गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये आपका गुवाहाटी में किया गया था। अगर पूछे आपसे कभी गुवाहाटी कहाँ पे है, तो गुवाहाटी अभी ऊपर चर्चा की हमने, असम में ही गुवाहाटी है, ठीक है, असम में। ओके फ्रेंड्स, तो असम में है गुवाहाटी, वहीं पे विश्व संगीत समारोह का आयोजन किया गया था और तानसेन सम्मान से पंडित सतीश व्यास को इस बार सम्मानित किया गया, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जो चर्चा में है। तो L&T डिफेंस चर्चा में है। तो फ्रेंड्स L&T डिफेंस क्यों चर्चा में है? L&T डिफेंस को रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल का दर्जा दिया गया है। तो L&T डिफेंस को रक्षा मंत्रालय के द्वारा ग्रीन चैनल का दर्जा प्रदान किया गया। आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा ग्रीन चैनल का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें सही क्या मानना है? L&T डिफेंस, इस पर बिना सोचे ठोक देना है, ठीक है। तो L&T डिफेंस, ओके। अब बात करेंगे हम L&T डिफेंस के बारे में कि L&T डिफेंस के बारे में कौन कौन सी चीजें जो हमको जानना चाहिए। L&T डिफेंस की स्थापना हुई थी 1938,
तो 1938 में एल&टी डिफेंस की स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म इसका लार्सन एंड टर्बो डिफेंस, ठीक है। तो लार्सन एंड टर्बो डिफेंस को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया रक्षा मंत्रालय ने। लार्सन एंड टर्बो डिफेंस की स्थापना हुई थी 1938 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका है मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, माइलादुतुरई। तो माइलादुतुरई चर्चा में है, क्यों? माइलादुतुरई नाम जो चर्चा में है वो क्यों है? किसका नाम है? पुरुष का नाम है, स्त्री का नाम है? जी नहीं, माइलादुतुरई जो कि चर्चा में है वो तमिलनाडु का 38वां जिला बना है, ठीक है। तो तमिलनाडु का 38वां जिला बना है माइलादुतुरई, इसलिए ये चर्चा में है। किस वजह से? क्योंकि यह माइलादुतुरई जो है वो 38वां जिला बना है। ओके फ्रेंड्स, तो 38वां जिला कौन सा बना है? माइलादुतुरई तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। किसको काट के बनाया गया है? तो फ्रेंड्स नागापट्टिनम से अलग होकर, ठीक है। इसके पहले नागापट्टिनम ही एक था, तो नागापट्टिनम से अलग होकर माइलादुतुरई अलग जिला बना है। कौन सा जिला है ये? तो 38वां जिला है। कौन सा जिला अगर क्रम से पूछेगा तो 38वां जिला है तमिलनाडु का माइलादुतुरई। बात आ गई तमिलनाडु की, तो हम तमिलनाडु के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें तमिलनाडु में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुकुर्ती हिल, ओके फ्रेंड्स, मुकुर्ती हिल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये सवाल पूछा गया है अभी आरओ के पेपर में, विधान परिषद वाले में, कि मुकुर्ती हिल कहाँ पे है, ठीक है। तो मुकुर्ती हिल आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की गई है, ठीक है। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की गई है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड, तो तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? माइलादुतुरई। किससे अलग हुआ है? नागापट्टिनम से। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में पांचवी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो आज के करंट अफेयर्स में पांचवी महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो असम चर्चा में है। क्यों? सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने का विधेयक पारित हुआ है। तो फ्रेंड्स असम ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने का विधेयक पारित किया है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने का विधेयक पारित किया है, तो असम ने किया है, ठीक है। तो असम राज्य ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने का एक विधेयक अपनी विधानसभा में पारित कर दिया है। बात आई है असम की। एक तेल शोधन हमने यहाँ पढ़ा था कि नाहरकटिया तेल शोधन क्षेत्र कहाँ पे है? तो नाहरकटिया असम में ही है, पढ़ा था। असम के दो और तेल क्षेत्रों के बारे में जानने चलते हैं। असम में ही है डिगबोई तेल शोधन क्षेत्र, ठीक है। असम में ही है डिगबोई तेल शोधन क्षेत्र और असम में ही है गुवाहाटी तेल शोधन क्षेत्र। तो डिगबोई, गुवाहाटी और नाहरकटिया ये तीनों कहाँ पे हैं? असम में। नाहरकटिया तेल शोधन अगर पूछे तो असम में है, डिगबोई तेल शोधन पूछे तो असम में है, इसके अलावा गुवाहाटी तेल शोधन पूछे तो असम में है। ये तीनों क्षेत्र आपके तेल शोधन के असम में ही स्थित हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम असम के अन्य ट्रेडिशनल पक्षों को देखें तो पाते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछे या काजीरंगा पूछे या डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क पूछे, ठीक है। तो मानस, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा। तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि असम के बारे में मानस, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित हैं। तो चाहे आप पूछेंगे मानस के बारे में, चाहे काजीरंगा के बारे में, चाहे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क आपके स्थित हैं कहाँ पे? असम में। तो ये तीनों नेशनल पार्क आपके असम में स्थित हैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में छठी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो आज करंट अफेयर्स में छठी महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो जौहर चर्चा में है। तो फ्रेंड जौहर किस वजह से चर्चा में है? महाराष्ट्र का आदिवासी शहर जिसे मिनी महाबलेश्वर का टैग प्रदान किया गया। तो जौहर महाराष्ट्र का एक आदिवासी शहर है, इसको मिनी महाबलेश्वर का टैग प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो जौहर महाराष्ट्र का एक आदिवासी शहर है जिसे महाबलेश्वर का टैग प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम चर्चा कर रहे हैं जौहर के बारे में। जौहर को क्या प्रदान किया गया है? महाबलेश्वर मिनी महाबलेश्वर का टैग प्रदान किया गया। किसको? जौहर को। जौहर है कहाँ का शहर? तो महाराष्ट्र का यह एक आदिवासी शहर है। बात आ गई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ ट्रेडिशनल पक्षों को देखते हैं। अगर प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ चलाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना आपका महाराष्ट्र में ही चलाया जा रहा है कोरोना चेकअप के लिए, ठीक है। तो कोरोना चेकअप के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र में। अगर आपसे कभी पूछे, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया है, लोग दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट प्लेटिना चलाया गया है कोरोना चेकअप के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान
कहाँ चलाया जा रहा है? तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान भी महाराष्ट्र में ही चलाया जा रहा है। और इसके अलावा थाल घाट और भोर घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स थाल घाट और भोर घाट ये दोनों दर्रे आपके जो स्थित हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स हमने महाराष्ट्र के बारे में टॉप 6 टॉपिकों पे चर्चा कर लिया। जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं आइए उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं बाकी के और कौन कौन से ऐसे 4 करंट अफेयर्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स उनमें से 7वां करंट अफेयर जो आज का है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो चर्चा में है। तो फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस वजह से चर्चा में है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसलिए चर्चा में है कि इनको ग्लोबल साकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना गया। सोच लीजिए, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, पूरे 100 साल में ऐसा प्लेयर नहीं हुआ है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, दशक का नहीं अवार्ड दिया गया, साल का नहीं दिया गया, सेंचुरी का दिया गया। आप सोच सकते हैं सेंचुरी का मतलब 1910 से 20 से लेकर 2020 तक 100 सालों में ऐसा प्लेयर नहीं हुआ। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल साकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल साकर अवार्ड्स में इस वर्ष प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ओके फ्रेंड्स, तो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया गया है। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाल देश से ये खेलते हैं। इसके अलावा फुटबॉल खिलाड़ी ये तो आप जान ही रहे हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ के निवासी हैं? पुर्तगाल के निवासी हैं, पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं। इनको ग्लोबल साकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में 8वीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा चर्चा में है फ्रेंड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों चर्चा में है? खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। हाल ही में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस बैंक ने की? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो हाल ही में डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की हेडक्वार्टर की तो बड़ोदरा में है। बड़ोदरा फ्रेंड्स कहां पे? तो बड़ोदरा आपका है गुजरात में। ठीक है, कहां पे है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं स्थापना। इसकी स्थापना की अगर बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है, 1908। देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हाल ही में किस बैंक में किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर पूछे कि देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर किस बैंक में किया गया है? तो देना बैंक और विजया बैंक दोनों को मर्ज कर दिया गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में 9वीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड 9वीं महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो जापान है। जापान क्यों चर्चा में है? तो जापान द्वारा 5 आइज में शामिल होने के संकेत दिए गए हैं। ठीक है, तो जापान के द्वारा 5 आइज में शामिल होने के संकेत दिए गए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ 5 आइज का? अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जेद्दा सऊदी अरब में है। ठीक है, जेद्दा एक प्लेस है सऊदी अरब में, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है किसका? 5 आइज का। तो फ्रेंड जापान द्वारा 5 आइज में शामिल होने के संकेत दिए गए हैं। बात करें अगर 5 आइज में कौन कौन से देश शामिल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जेद्दा में है। इसमें वर्तमान में कुल 5 देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, यूएसए शामिल है और यूके शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो कौन कौन से देश शामिल हैं आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है और यूके है। तो ये सारे देश शामिल हैं 5 आइज में। और अगर जापान इसमें शामिल होता है तो जापान इसमें शामिल होने वाला 6ठा देश बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जापान 5 आइज में शामिल होने के संकेत दिए हैं जापान ने। अगर वो शामिल होता है तो जापान का 6ठा देश बनेगा। वर्तमान में कुल 5 देश 5 आइज में शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है और यूके है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में अंतिम टॉपिक क्या है। जो 10वीं महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है शांतनु नायडू चर्चा में है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है शांतनु नायडू ने, जिसका नाम है आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस। ठीक है, तो आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु नायडू। ये सवाल अगर आपसे आए, किताबों पे एक सवाल आता ही आता है, तो आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस के लेखक हैं शांतनु नायडू। तो फ्रेंड आज के करंट अफेयर्स में ये टॉप 10 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी टॉपिक्स नहीं, बचे हुए जो दिन बचे हैं आपके जनवरी में, तो पर डे आपका यही करंट अफेयर्स इसी तरीके से चलेगा। सुबह 8 बजे, मंडे से क्लासेस सुबह 8 बजे ही चलेंगे। इधर थोड़ा सा कुछ
टेक्निकल फॉल्ट था कि रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत आ रही थी, तो लेट हो जा रहा है, 8 बजे के बाद जा रही है। बाकी दिन मंडे से सब सही चलेगा, संडे को सब कुछ सही हो जाएगा। तो मंडे की जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी वो सुबह 8 बजे ही मिलेगी, ठीक है। और शाम को 6 बजे यूपीएसआई के लिए पॉलिटी चल रहा है, जिसमें 11 लेक्चर हो गया। नागरिकता हमने समाप्त कर दिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य की तरफ, मौलिक अधिकारों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा उसमें होगा CAA, इसके बाद हम फंडामेंटल राइट पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।